20.5% से ज्यादा का 3 साल का एवरेज और एक्सिस मिड कैप फंड। देखिए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आज एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। एक्सिस मिड कैप फंड पहले के समय में और अभी के समय में काफी ज्यादा माना हुआ फंड है, और एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स भी काफी अच्छी हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। तो आज आपके लिए मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। काफी बड़ा फंड है ये, मिड कैप कैटेगरी के अंदर एक अच्छा इसका स्थान भी है। तो देखते हैं गिरावट के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस है, क्या इसमें ज्यादा गिरावट हो रही है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है नहीं कर रहा है, एचडीएफसी मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से क्या ये टक्कर ले पा रहा है या नहीं टक्कर ले पा रहा है, उसकी बारे में हम बात इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और एक्सिस मिड कैप फंड आपके सामने है। इस फंड का रिव्यू करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म रिव्यू रहेगा, शॉर्ट टर्म रिव्यू नहीं रहेगा। रैंकिंग इसकी जो रेटिंग मिल रही है अभी वो सिर्फ 2 स्टार है। 2 स्टार की जो रैंकिंग है वो वैसे तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो 20.54% का एवरेज 3 साल में वो काफी अच्छा है। बाकी जब इसका अच्छे से चेक करेंगे पोर्टफोलियो सब चीजें तो पता लग जाएगा कि फंड किस तरीके से चल रहा है। 125 रुपए 29 पैसे इसका करंट एनएवी चल रहा है, और रिटर्न्स की बात करें तो उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, वहीं से पता चलेगा कि अभी चल क्या रहा है। एक साल का आप एवरेज देखो इसका 6.46%, 6.5% पॉजिटिव है, और बेंचमार्क 4% पॉजिटिव है। बेंचमार्क को बीट कर रहा है, करीबन 2.5% ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है बेंचमार्क से। 3 साल का एवरेज कोई 20.5% है, 5 साल का 16.45%, और 7 साल का 18.46% और 10 साल का 18.14%। तो यार अपने बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है। हल्का फुल्का फर्क है कभी पर, क्योंकि एवरेज देखिए कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन हाँ 10 साल में इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। एक साल में भी बीट कर रहा है। 6 महीना, 3 महीना और 1 महीने में 5-6% की गिरावट है आपके सामने है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ट्रंप चाचा और उनकी नीतियां, ईरान, इसराइल और यूएस का युद्ध। इसकी वजह से फर्क पड़ रहा है, और इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है मार्केट के अंदर। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो उसको तो आप इग्नोर कीजिए, अभी तो अपॉर्चुनिटी वाला टाइम चल रहा है। तो हम जो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई आता है तो वो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आ रहा है तो भैया वो ना आए, तो बहुत बड़ी मूर्खता रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। रैंकिंग इसकी 10 साल में है, 6ठे नंबर पे है। तो ये सब चीजें दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है। पोर्टफोलियो से याद आया आपको अपने पोर्टफोलियो सर्विस के बारे में फिर से एक बार बता देता हूँ। रिव्यू कराना हो, क्रिएशन कराना हो, रीबैलेंस कराना हो, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ईटीएफ हो, किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो आप करवा सकते हैं। कुछ और राय लेनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, चार्जेस 999 रुपए हैं। सारी चीजें मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ है, पता है क्या? 11.45% इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर अपनी हिस्सेदारी डली हुई है। कम से कम वहां से जो इंटरेस्ट है वो तो आ रहा है ना, वो तो गिरेगा नहीं। ये तो उन्होंने पक्का कर लिया। सबसे अच्छा काम कर रहा है इन्होंने अभी के कंडीशन में। और 91.85% इन्होंने इक्विटी में पैसा डाला हुआ है। ये सब अच्छी बात है भाई। लार्ज कैप 17%, मिड कैप 78.89, 79% मान लीजिए, और 4% स्मॉल कैप है। 93 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। और जो इसका जो सेक्टर है वो मैं बताता हूँ, 10 सेक्टर है इसके अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 21%, इंडस्ट्रियल है 16.95, कंज्यूमर सेक्टर है 14.98%। इसके अलावा हेल्थ केयर 10%, मटेरियल 10%, टेक्नोलॉजी 8.3%, एनर्जी 4%, रियल एस्टेट 2.5% है। तो अगर मैं बात करूं इसके पोर्टफोलियो की, तो देखिए पोर्टफोलियो है बिल्कुल चकाचक। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है इन्होंने फिलहाल के समय में। भले ही इनकी जो स्टार रैंकिंग है वो 2 आ रही है, लेकिन ये 3 से लेकर 4 रैंकिंग का हकदार है। और आने वाले समय में इसकी जो रैंकिंग है आप देखिएगा उसके अंदर बढ़ोतरी जरूर होगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे चलते हैं, इसका जो ओवरव्यू है वो देखते हैं। 2013 को इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था, रेगुलर प्लान इसका और भी पुराना है। BSE 150 मिड कैप TRI ये इसका बेंचमार्क है, और ओपन एंडेड स्कीम है। 0.55% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। इसके अलावा 18.16% इसका एवरेज आया है। 13 साल का एवरेज 18% है। इतना तो अभी के समय में स्मॉल कैप भी निकाल के नहीं दे रहे। रिस्क मीटर तो भाई वेरी हाई रहेगा, क्योंकि इक्विटी है। 32,000 करोड़ का इसका AUM, देखो अच्छा खासा AUM है इसके अंदर। और इसके अलावा 500 रुपए, 1000 रुपए से मिनिमम SIP लमसम वगैरह चालू हो जाता है। और 1% है इसका एग्जिट लोड, लेकिन इसके अंदर 10%
1 साल से पहले भी पैसा रिडीम किया जा सकता है बिना किसी चार्ज के, और लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। ये है दोस्तों इसका पूरा का पूरा ताना बाना आपके सामने। वीडियो लंबी हो सकती थी, लेकिन मैंने शॉर्ट में करके आपको जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें बताई हैं। पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं इसके अंदर। अभी के समय में मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, इसकी रैंकिंग 2 स्टार जो है वो नेगेटिव पॉइंट दिख रहा था, लेकिन पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे को हौसला मिलता है। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए जय हिंद।